हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करने वाले हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। इसके अंत में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8770536009। इसके अलावा आप स्टडी कर को खबरिया पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को। दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है शिक्षकों के महत्व और उनके योगदान को सम्मान दिलाना। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हुई उस संयुक्त बैठक को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई थी और इसके लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। दोस्तों, इसे साल 1994 के बाद से हर साल लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है और इस प्रकार 2021 में जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, यह 27वां विश्व शिक्षक दिवस है। दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है 5 सितंबर को। तो भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो दोस्तों, अबी अहमद ने शपथ ली है इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में। इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद। तो 5 साल के लिए उन्होंने फिर से शपथ ली है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। दोस्तों, अबी अहमद को साल 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद को हल करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसलिए उन्हें साल 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अबी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। बात करते हैं इथियोपिया की, तो यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी जरूर याद रखिएगा। इसकी राजधानी है आदिस अबाबा। क्या है दोस्तों? आदिस अबाबा। यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला लैंडलॉक्ड देश है। दोस्तों, आप लैंडलॉक्ड देश या लैंडलॉक्ड कंट्री समझते होंगे कि वह कंट्री जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, तो वो कौन सी कंट्री कहलाती है? लैंडलॉक्ड कंट्री कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस साल यानी 2021 के लिए 2 लोगों को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन 2 लोगों के नाम है डेविड जूलियस और अर्देम पेटापाउटियन। याद रखिएगा दोस्तों इनके नाम, डेविड जूलियस और अर्देम पेटापाउटियन। दोस्तों, साल 2021 के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार आपको जरूर याद रखना है। 2 लोगों को दिया गया है, उनके नाम हैं डेविड जूलियस और अर्देम पेटापाउटियन। दोस्तों, इन्हें क्यों दिया गया है तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है दोस्तों कि कौन सी संस्था मेडिसिन नोबेल पुरस्कार देती है। तो उस संस्था का नाम है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। यानी स्वीडन का जो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वह देता है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साल 1901 से। याद रखना है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? साल 1901 से। और सबसे पहले यह दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट और फेडरिक पेप्सी को। दोस्तों, प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास
भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यानी 2021 का मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों उस देश का नाम है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के अम्पारा में स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जाएगा और यह युद्ध अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा। याद रखना है दोस्तों कि जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है ये श्रीलंका में किया जा रहा है और इसकी जो अवधि है यानी कितने दिनों तक चलेगा यह, तो 12 दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य है यानी इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध को बढ़ाना और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका आयोजन स्थल क्या था, तो इसका आयोजन स्थल था श्रीलंका का अम्पारा में स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल और यह संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण है 2021 में, तो यह 8वां संस्करण है। दोस्तों अब हम कुछ युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं जो कि भारत और अन्य देशों के बीच होते हैं और 2021 में हुए हैं। जैसे समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसी प्रकार से ऑस इंडेक्स 2021 युद्धाभ्यास हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और नेपाल के बीच और काजिंद 2021 जो युद्धाभ्यास हुआ है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। इसी प्रकार से कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो दोस्तों आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। उनके नाम है शिवकुरो मनाबे, दूसरा नाम है क्लाउस हैसलमैन और तीसरा नाम है दोस्तों जियोर्गियो पारसी। तो इन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में 2021 का। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिवकुरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन के योगदान की, यानी इन दोनों लोगों ने क्या खोज की है? तो इन्होंने पृथ्वी में जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया है। इससे तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर नजर रखी जा सकती है। तो इनका योगदान जलवायु परिवर्तन पर है। दोस्तों अगर हम बात करें जियोर्गियो पारसी के योगदान की, तो इन्होंने अणुओं से ग्रहों तक फिजिकल सिस्टम में होने वाले बदलाव को दिखाया है। तो इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है साल 2021 का भौतिकी के क्षेत्र में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस मिसाइल का दोस्तों? जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो ये परीक्षण किया है रूस ने। रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार परमाणु पनडुब्बी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों यह पहली बार है जब जिरकॉन मिसाइल का प्रक्षेपण पनडुब्बी के जरिए किया गया है। इससे पहले जुलाई में नौसेना की युद्धपोत से इसका कई बार परीक्षण किया गया था। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो उन्होंने कहा है कि जिरकॉन ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम होगी और यह 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में लक्ष्य को निशाना बना सकती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है यह ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है और इसके अलावा इसका जो लक्ष्य भेदने का रेंज है वो है 1000 किलोमीटर सीमा क्षेत्र। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है लखनऊ में। कहां किया है? लखनऊ में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2021 तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों उन्होंने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घरों की चाबी डिजिटल रूप से सौंपी है। दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत 75 के तहत उत्तर प्रदेश की 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उन्होंने फैम 2 के तहत 7 शहरों के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा की है। तो दोस्तों याद रखना है कि लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। हाल ही में किसके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुवाहाटी के पान बाजार में राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री यानी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा की उपस्थिति में की है। तो याद रखना है दोस्तों, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है असम के गुवाहाटी के पान बाजार में। दोस्तों राज्य सरकार ने पान बाजार में वरफुकनार टीला के ऊपर पुराने उपायुक्त के बंगले को ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र में बदल दिया है। दोस्तों यह 2011 तक उपायुक्त का बंगला बना रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसके इतिहास को हम डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजों ने 1826 में असम पर कब्जा कर लिया और 1839 में गुवाहाटी के लिए एक डीसी का पद बनाया। पहले डीसी कैप्टन जेम्स मैथी के लिए शहर में कोई आवास उपलब्ध नहीं था। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर वरकुफनार टीला पर उपायुक्त के बंगले को तैयार किया गया। अब इसी बंगले को ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र के रूप में बदल दिया गया है। दोस्तों बात आई है असम की, तो असम के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। यहाँ का राज्य नृत्य है बिहू और राज्य पक्षी है सफेद पंखों वाला बुड बदक। दोस्तों राज्य के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। और दोस्तों यह जो विषय है, चलिए फ्रेंड्स अब हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, पैसेंस के साथ सुनना है। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? तो उनका नाम है लियाम प्लंकेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है भंवर सिंह सामौर को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है ई गोपाला। क्या नाम है दोस्तों? ई गोपाला। वह देश जिसने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू किया है। तो यह नियम लागू किया है चीन ने। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। क्या नाम है दोस्तों? पंकज कुमार सिंह। तो इस प्रकार से हमने पुराने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, यानी उसका रिवीजन किया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। असम का राजकीय नृत्य क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ है? तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य किरण संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? चौथा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? और पांचवा क्वेश्चन है, इथियोपिया की राजधानी क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अब हम कल के प्रश्नों की बात करते हैं कि किन लोगों ने कल के प्रश्नों के सही और सटीक आंसर दिए हैं। तो उनके नाम आप ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम है प्रीति मंडल, दूसरा नाम है करम सिंह अनारे और तीसरा नाम है शिशुपाल कुमार, चौथा नाम है दोस्तों प्रताप भूरिया और पांचवा नाम है विष्णु सोलंकी। तो दोस्तों ये लोग रोज क्लास में डेली बने रहते हैं और सही और सटीक आंसर देते हैं। तो आप भी सही और सटीक आंसर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस और लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा उनके माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।